Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.4, question number 1. From the two acute angles of right angle, one angle is 10 degrees less than the other. Find both the acute angles by using Cramer rules. Students, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि from the two acute angles of a right angle. Students, राइट एंगल के जो टू एक्यूट एंगल्स होते हैं, ये मैं आपके सामने राइट एंगल ड्रा करने लगा हूँ, रफ से ड्रा करने लगा हूँ. ये राइट एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है ये स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल हैं, और इन दोनों का जो सम है, मैं एक एंगल को हम सपोज कर लेते हैं एक्स और एक को वाई, तो इन दोनों का जो सम है स्टूडेंट्स वो आएगा 90 के इक्वल, 90 डिग्री के, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल का सम जो है वो भी 90 के इक्वल होगा. ये फर्स्ट कंडीशन है. और दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों में से एक एंगल जो है वो 10 डिग्री लेस है. सपोज कर लेते हैं कि वाई स्मॉलर एंगल है और एक्स जो है वो ग्रेटर एंगल है, तो एक्स जो है वो इक्वल होगा वाई प्लस 10 डिग्री के, क्योंकि वाई जो है वो स्मॉलर एंगल है, और कितना स्मॉलर है वो कह रहा है कि 10 डिग्री लेस है. तो वाई में अगर हम 10 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल बन जाएंगे, क्योंकि वाई 10 डिग्री लेस था, जब मैंने उसमें 10 डिग्री ऐड किया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो अब ये टू इक्वेशंस बन गई हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 10. ये सेकंड कंडीशन है. तो इसको स्टूडेंट्स हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने सॉल्व करना है कि लेट एक्यूट एंगल्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई. कि जो राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स हैं उनको हमने सपोज कर लिया है कि वो एक्स और वाई की इक्वल हैं. तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन वो होगी कि इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल के, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री की इक्वल आएगा. हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. और जो इसकी सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स, एक एंगल जो है वो 10 डिग्री लेस है, तो अगर हम उस एंगल में 10 ऐड कर लेंगे तो वो जो बड़ा एंगल है उसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वाई जो है हमने इसको स्मॉलर एंगल कंसिडर किया है, तो वाई एक्स से 10 डिग्री लेस था, तो अगर हम वाई में 10 डिग्री ऐड कर लेंगे तो ये दोनों इक्वल्स बन जाएंगे. तो अब स्टूडेंट्स वाई जो है वो राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस, तो एक्स माइनस वाई ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 के. ये और डिग्री हम बाद में लगा लेंगे, इसको हम नेम देंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को मैं नेम दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का. अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं. डिग्री जो है वो स्टूडेंट्स हम एंड पर लिखेंगे, तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स, चूँकि हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. अब स्टूडेंट्स हम इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस 1 1 और 1, ये हमारा मैट्रिक्स ए बनेगा. आगे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स x और उसमें हम वेरिएबल लिखेंगे x और y, और इक्वल के बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 और 90. और चूँकि हमने क्रैमर रूल अप्लाई करना है, तो क्रैमर रूल होता है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू dx ओवर d और y इज इक्वल टू dy ओवर d. तो d क्या है स्टूडेंट्स, d ए डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, तो d जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट के. और जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सेकेंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा -1 इंटू 1. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 1 जार 1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ जाएगा. तो हमारा जो d है, यानी कि जो ए डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स, ए डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और ए जो है वो ए डिटर्मिनेंट वो असल में d है, तो d की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ गई 2. अब जब हमने डी एक्स फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स,
तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिसेस में जो एक्स के कॉफिशेंट हैं, यानी कि पहले नंबर पर एक्स लिखा हुआ था, तो इसके जो कॉफिशेंट हैं उसकी जगह पर हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे और सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 10 90 मैट्रिक्स बी और -1 और 1, और इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के लिए स्टूडेंट्स आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है। अब फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 माइनस और माइनस प्लस 1 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 90, और इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100। अब हमने फाइंड करना है dy, और dy जब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो जो y के कॉफिशेंट हैं उसकी जगह हम मैट्रिक्स b लिखेंगे और x के कॉफिशेंट एज इट इज़ आएंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 1 10 और 90, और स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। अब हम इसको करेंगे डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है, तो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 90 माइनस 10, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 80। अब जो x की वैल्यू है वो आएगा स्टूडेंट्स, पीछे मैंने आपको बताया था कि x इक्वल है dx ओवर d, और dx हमने फाइंड किया है वो है 100 ओवर d, यानी कि d भी हमने फाइंड किया है, ये डिटर्मिनेंट वो है 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 50, और अब हम इसके साथ लगा लेंगे डिग्री, और y जो है वो है dy डिटर्मिनेंट, और dy की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 80 ओवर d, और d की वैल्यू थी 2, तो y जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 40 डिग्री। तो नीचे हम लिख लेंगे सो एंगल्स इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो यही स्टूडेंट्स हमने इसके एंगल फाइंड करने थे क्रैमर रूल से, जो हमने फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।